हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2020 का एक प्रॉब्लम क्या है। इफ़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z इक्वल टू वाई स्क्वायर ई के पावर 2x 8 2 -1 along the unit vector b इक्वल टू अल्फा i प्लस बीटा j इज 0, देन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, जिसके 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आओ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दिया गया है z इक्वल टू वाई स्क्वायर ए के पावर 2x। जैसा कि अगर हम देखें z इक्वल टू जो हमें दिया गया है वो हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट f, और ग्रेडियंट f हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है डेल अपान डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपान डेल वाई जे। एंड अगर यहीं पे फ्रेंड्स अगर फंक्शन जो है वो हमारा होता एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हम डेल जेड अपान डेल एफ अपान डेल जेड इंटू के को भी जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ डेल एफ अपान डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपान डेल वाई जे को ही इंक्लूड करेंगे। अब हम आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम f को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर ए के पावर 2x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 2y ए के पावर 2x यूनिट वेक्टर j, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब फ्रेंड्स इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे इसने हमें दिया है पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल एफ को 0.2 -1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 2 -1 इसका मतलब ये है कि x की जगह पे 2 और y की जगह पे हम -1 रख दें। तो यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे 2 -1 का होल स्क्वायर ए के पावर 2 दूनी 4 2 जा 4 आई प्लस 2 इंटू -1 इंटू ए के पावर 2 इंटू 2 जे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ए के पावर 4 आई माइनस 2 ए के पावर 4 जे। फ्रेंड्स अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ से हम 2 ए के पावर 4 को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा आई माइनस जे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे उसने हमसे कहा क्या है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अलोंग द यूनिट वेक्टर बी, यानी कि ये जो फंक्शन आया, जो वेक्टर आया, उसकी जो दिशा है वो वेक्टर बी की दिशा है। तो यहाँ पे हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर बी, और जैसे ही यहाँ पे हम इसको करेंगे इसकी वैल्यू उसने हमें बताया हुआ है कि 0 है। ये देखिए फ्रेंड्स कि along the unit vector b अल्फा i प्लस बीटा j इज 0, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 के इक्वल करेंगे और देन इम्प्लाइज हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, डेल एफ डॉट बी इक्वल टू 0, और इसके आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 e के पावर 4 i माइनस जे डॉट अल्फा i प्लस बीटा जे अपान में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। चूँकि फ्रेंड्स यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि अलोंग द यूनिट वेक्टर बी, ये यूनिट वेक्टर बी की दिशा में है, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लें, उसका परिमाण लें, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से आगे की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसमें ये मान सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 2 e के पावर 4 आई माइनस जे
डॉट अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम बात करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ से आगे की बात करें तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2e⁴ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। फ्रेंड्स हमें पता है आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है और जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, जबकि आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो वहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2e⁴ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब आगे की बात करें तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 देन इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अब फ्रेंड्स अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है तो हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम बीटा की जगह अल्फ़ा रख दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 देन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, या फिर हम कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। अब फ्रेंड्स अगर हमें पता चल गया कि अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 तो बीटा इक्वल टू भी प्लस माइनस 1/√2 होगा, लेकिन हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें बीटा की जगह अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 2 अल्फ़ा। अच्छा 2 तो पॉजिटिव है, 2 को बाहर लिख दें और ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√2, तो यहाँ पे हम 2 एंड प्लस माइनस 1/√2 का मैग्नीट्यूड ले लें तो हमें पता है मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√2, और √2 से ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा √2। अब अगर हम फ्रेंड्स ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारे पास 1/2/√2, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी 1/√2, ये भी सही नहीं होगा, और ऑप्शन सी की बात करें तो √2। दैट्स माय आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।